शिरोमणि अकाली दल में शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का विलय होने जा रहा है। इसको लेकर पंजाब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का कहना है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता ने, आप भी सुनिए। मेरे साथ पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी शर्मा जी हैं। सर, कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पंजाब को लेकर बीजेपी भी जुट चुकी है लोकसभा चुनाव में और गठबंधन अकाली दल के साथ हो सकता है। नहीं, देखो, बीजेपी की कल चुनाव समिति की बैठक हुई है जिसमें 13 की 13 लोकसभा की सीटों के लिए 231 लोगों ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और पार्टी ने उस पर गहन चर्चा की है। जहां तक आज की स्थिति में बीजेपी 13 की 13 सीटों के ऊपर चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त की अगर बात करें सर, क्योंकि वो आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, आज वो विलय करने जा रहा है शिरोमणि अकाली दल। नहीं, उन्होंने उनका अपना, हर एक दल को अपना निर्णय लेने का अधिकार है, उन्होंने अपना निर्णय लिया है। जी, धन्यवाद। तो पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधान अश्विनी शर्मा जी को आपने सुना, जिनका अभी भी ये कहना है कि अकाली दल के साथ फिलहाल गठबंधन नहीं होगा। 13 की 13 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। वही हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता से बातचीत के दौरान अश्विनी शर्मा ने पंजाब सरकार के बजट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। आइए आपको सुनवाते हैं। पंजाब के वरिष्ठ नेता और पंजाब बीजेपी के पूर्व प्रधान अश्विनी शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ ही। सर, बजट आने वाला है, दिल्ली में महिलाओं को लेकर उन्होंने घोषणा कर दी है कि प्रतिमाह 1000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। ये वादा पंजाब विधानसभा चुनाव में भी किया गया था, क्या उम्मीद है आपको? ऐसा कि पिछले 2 साल से ये सरकार विज्ञापन के आधार पर चल रही है और आज का बजट भी विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पंजाबी में एक कहावत है कि गली बाती कड़ा बनाना ते मिठा क्यों घट पाना। इस प्रकार का बजट आने की उम्मीद है, क्योंकि चुनावों को ध्यान में रखकर ये सरकार एक बार फिर लोगों की भावनाओं से खेलेगी। लेकिन पंजाब सरकार का ये भी कहना है कि कई ऐसे फंड है जो रोके गए हैं, 6500 करोड़ के करीब 2 साल से अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिए। ऐसा अनियमितताएं करेंगे, अपने दोषों को केंद्र के सिवा मरने से इनके पास और कोई बात कहने को नहीं है। अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों की भावनाओं से पिछले 2 साल से खेल रहे हैं, लेकिन जनता के सामने इनका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। ऐसा है कि किसानों के साथ असल में कोई खड़ा है। देश की आजादी से लेके कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन जब से मोदी की सरकार बनी है, जिस प्रकार कृषि का बजट 4 गुना हुआ है, वो अपने आप में इसका उदाहरण है कि कृषि को लेकर, किसान को लेकर जितने संवेदनशील मोदी की सरकार है। और जो सम्मान निधि, पहले किसी के दिमाग में सम्मान निधि क्यों नहीं आई? फसल बीमा, सॉइल कार्ड, अनेक ऐसी योजनाएं मोदी जी के द्वारा पेश की गई हैं और जो कार्य रूप में जो धरातल पर जिसके रिजल्ट दिख रहे हैं। और यहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब का 95% किसान केवल 2 फसलों पर निर्भर है और उसमें चावल और गेहूं, धान की खेती और अपना गेहूं की खेती होती है। धन्यवाद सर। अश्विनी शर्मा जी, पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि बजट से किसी तरीके की उम्मीद नहीं है और किसानों की हिमायती आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि केंद्र सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार है। साथ ही इनका कहना है कि जिस तरीके की शब्दावली सदन के भीतर मुख्यमंत्री की तरफ से अपनाई गई है, वैसी शब्दावली नहीं अपनानी चाहिए। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।